हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। कल सबा इब्राहिम का व्लॉग आया है तो भाई पोस्टमार्टम करना तो बनता है। अच्छा, इस पोस्टमार्टम के एंड में ना मैंने कल एक व्लॉग अपलोड किया था रजब भट्ट का, और उसके अंदर मैंने एक बंदे की तारीफ की थी। मैं उसको जस्ट बात करना चाहूँगी और मैंने उस बंदे के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि भाई आप जिस बंदे की तारीफ करो ना, ये डेली व्लॉगर सारे ऐसा ही होते हैं, तो वो बंदा वैसा नहीं होता। तो मैं वो तारीफ के शब्द जो है अपने वापसी लेना चाहूँगी। इस वीडियो में इसलिए जिक्र करूँगी क्योंकि इस वीडियो की हाइप मुझे हमेशा अच्छी मिलती है, तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के एंड में मैं उस बंदे का जिक्र करूँ। अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, और अगर आप जाना चाहें तो आप जा भी सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। माँ सफदर के बारे में बात करूँगी, इसीलिए अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, पाकिस्तानी ब्लॉगर है। अच्छा जी, बात करते हैं रिजा की बर्थडे के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले कमेंट आया था, रिजा इज लकी टू हैव सिस्टर लाइक सबा आपी, और मैंने इतनी हंसी आई है ना, मैंने कहा शायद वो पुराने ब्लॉग्स देखती नहीं है या उसने रिज़ा की हालत देखी नहीं है। रिज़ा और सारा में, अच्छा कल जब मैंने एक वीडियो बनाया था ना, तो मैं ये मेंशन करना भूल गई थी कि सारा का किस तरीके से अलग कमरा, उसको पूरा ना स्टडी का टाइम, उसको पूरी उसकी प्राइवेसी सब कुछ दी गई है। और एक ये बच्चे कभी ज़मीनों पर लौटकरियाँ खा रहे होते हैं, कभी कहीं लौटकरियाँ खा रहे होते हैं, उनकी ना कोई एक पर्सनल स्पेस है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है ना, उसको एक अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। भाई हम तो देखो ऐसे ही बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, हमारी तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे माँ बाप ने, फिर भी हमारी एक पर्सनल स्पेस हुआ करती थी। ये मुझे आज भी याद है कि हमारे घर बहुत छोटे छोटे से थे। छोटे इन द सेंस कि यार देखो कि 2-3 कमरों के जो फ्लैट्स टाइप के होते हैं वैसे फ्लैट्स टाइप थे। 2 BHK जैसे ये होता है ना, वैसे ही हमारा भी घर था। वहाँ पर हमें पूरा रूम नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ अलग से, क्योंकि मैं लड़की थी और मैं बड़ी थी। लड़की इसलिए क्योंकि हमारे इधर थोड़ा लड़कियों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है भाई, तो इसीलिए लड़की थी तो मुझे बिल्कुल अलग से, हालांकि मेरे माँ बाप के पास बेड नहीं अवेलेबल था, बट उन्होंने मुझे एक सिंगल बेड प्रोवाइड किया था। हम दोनों बहन भाइयों को बेड प्रोवाइड किया था, और उसमें से भाई का बेड शायद कुछ उसको इशू हो गए थे तो वो सेल कर दिया था दोबारा, लेकिन मेरा बेड वो अवेलेबल था। मेरे लिए एक साइड टेबल अवेलेबल था, यानी मुझे पूरा प्राइवेट स्पेस दिया गया था कि भाई नहीं लो, भले उसमें प्राइवेसी नहीं थी घर में, उस कमरे में उस रूम में सबका आना जाना था। इवन उस रूम में AC भी लगा हुआ था, तो ये था कि हम रात में सब एक ही साथ सोते थे, क्योंकि सबको पता है भाई मिडिल क्लास फैमिली का यही हाल होता है, एक ही कमरे में एक ही AC होता है और सब एक साथ सोते हैं। लेकिन पूरी प्राइवेसी दी गई थी, और ये भी नहीं था कि यार मेरा बेड था तो किसी और को, यार मेरे अब्बू भी, मैं उनको भी अगर ऑफर करती थी कि आप सो जाएं ऊपर, मैं नीचे सो जाऊंगी, तो अब्बू भी मेरा मना करते थे कि नहीं बेटा आप ऊपर सो, सुकून से रिलैक्स होके सो। और हम नीचे सब नीचे लाइन से सोते थे और मैं ऊपर सोती थी। ये हाल थे। अब ये ना बोलना कि कैसी औलाद है, माँ को ऊपर नहीं सुलाती थी, बाप को ऊपर नहीं सुलाती थी, तो वो उन्होंने मना कर दिया था। मैंने उनको ऊपर सोने की ऑफर की थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। लेकिन यही कहती हूँ कि भाई माँ बाप कोशिश करते हैं कि प्राइवेसी दे अपनी औलादों को। उसके बाद जैसे जैसे बहन भाई बड़े होते गए तो उनको उनकी प्राइवेसियाँ मिलती गई। घर चेंज हुआ, उसके बाद भाई को अलग प्राइवेसी दी, फिर उसके बाद बहन की अलग प्राइवेसी, अब छोटे भाई को, तो सबको अपनी अपनी प्राइवेसी देते हैं कि भाई नहीं, उनका एक बेड, उनकी एक जगह, ड्रॉस वगैरह सब कुछ दिया जाता है, ताकि वो बच्चे अपना सुकून से पढ़ सकें, लिख सकें। उनकी किताबें, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी किताबें भी इधर उधर फैली होती हैं, तो ये सारा सीन होता है। लेकिन वही चीज़ रिज़ा में नहीं मिलती है ना, रेहान को मिलती है। रेहान तो फिर भी बेड पर सो लेता है, रिज़ा तो कभी इधर लोटकरियाँ खाती, कभी उधर लोटकरियाँ खाती। सीरियसली वो ऐसे ही लोटकरियाँ खा रही होती है। और इवन ये तो छोड़ो भाई, जो अम्मा और जो बेटी खाला हैं वो भी बेचारी नीचे सोई होती हैं। इवन कल की भी एक वीडियो में ना, परसों एक वीडियो में किसी ने हाईलाइट किया था कि बेटी खाला ना नीचे सोई हुई थी, यानी इवन डे में भी वो नीचे सोई हुई होती है, अंदर रूम में जाके नहीं बैठते हैं यार। हम, हालांकि हमारी कोई इतनी बड़ी बड़ी एज नहीं हुई है, I am 27, बट यार थोड़ी देर काम करके ना, कुछ भी थोड़ा बहुत काम कर लो घर के अंदर, किचन का, घर का, इसके बाद आपको होता है यार थोड़ी सी कमर सीधी कर लो, तो आपको चाहिए होता है। और कमर सीधी नीचे नहीं होती भाई, बेड ही चाहिए होता है आपको। तो यार मैं तो उनको सल्यूट कहूँगी कि ये लोग फिर भी इतना नीचे जैसे कि बैठ सकती हैं, कर सकती हैं, और अपने आप को ज़िंदगी में इतना एक्टिव रखा हुआ भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन नानी भी अगर देखो, उनके घर में उनका अपना पर्सनल बेड है, वो जो चारपाई टाइप का है, वो उधर ही सोती हैं, करती हैं, लेकिन वो यहाँ पर नीचे ही सोई हुई होती हैं। तो मुझे सीरियसली बहुत बुरा फील होता है कि, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग अपना घर छोड़ के कैसे यहाँ पर। अच्छा, अब ये कोई नहीं बोलना कि पैसों की कमी है, क्योंकि कल ही के वीडियो में उसके फादर ने कहा कि और पैसे चाहिए, और पैसे भेजूं, और पैसे करूं, यानी वो अपने बच्चों को पूरी चाह रहे हैं कि वो ख्वाहिशात दें, वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, उनको सब कुछ दें, वो चाह रहे हैं। यानी वो माँ बाप, वो बात तो चाह रहा है, लेकिन आई थिंक सो शायद माँ की नेचर उस टाइप की नहीं थी। मुझे बड़ा अजीब लगता है यार कि आपकी बच्ची इस तरीके से अगर हो रही हो। पता है, मैंने ना कल मैं एक चीज़ सोच रही थी, जब मैंने सारा को देखा, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा शायद नाजा खाला ने जो आने का मना किया और जो दूरी इख्तियार की अचानक से, वरना नाजा खाला बीच में बहुत आना शुरू हो गई थी,
तो उनको लग रहा था कि नहीं यार मैं आती हूँ व्लॉग्स के लिए। जब कोरोना ख़त्म हुआ था उसके बाद से वो बहुत आना शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने सारा के लिए देखे थे जो गंदे लेवल पे थे, और आई थिंक सो उसके बाद ही अगर आप देखो तो उन्होंने सारा को लेकर वो शिफ्ट हो गई। वो बोलती नहीं भाई मैं यहाँ पे नहीं आ रही, और सारा की पढ़ाई है, ये है वो है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की छुट्टियाँ नहीं मिल रही होगी, छुट्टियाँ तो भरपूर मिली होंगी, ऐसा तो नहीं है भाई। गर्मी की जो छुट्टियाँ होती हैं वो भी मिलती हैं। अगर उसने कोई सेमेस्टर्स वगैरह ली उसमें भी थोड़ा सा ऑफ मिलता है, ब्रेक मिलता है ना, सेमेस्टर ब्रेक मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी छुट्टियाँ वुट्टियाँ नहीं मिल रही होंगी, लेकिन देखो तो वो अवॉइड करती हैं कि नहीं मैं अपनी सारा को जो है वो उनके कैमरे में ना लेकर आऊँ। लेकिन खैर मुझे कभी कभार वो भी गलत साबित कर ही देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ मैंने ये नोट किया है। लेकिन रज़ा के इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं, ये तो अभी सब रज़ा रेहान को सपोर्ट कर रहे हैं, रज़ा को अब सब सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप पुराने व्लॉग्स उठाओ रज़ा के लिए क्या क्या कमेंट्स नहीं आते हैं। इवन रज़ा को कितना ट्रोल किया जाता है जब वो कभी किसी से बदतमीज़ी करती हुई नजर आ जाती है। और इस व्लॉग में भी इसने बड़े रूडली बात की अपनी माँ से, जो कि मुझे बहुत अजीब लगता है। कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इसके माँ बाप की गलती नहीं है और रज़ा बड़ी हो गई है, बट मैं टोटली कहूँगी यहाँ पर इसके माँ बाप की गलती है कि इसके माँ बाप ने उसको इतना दूर कर दिया है कि आज वो इनसे बदतमीज़ी करते हुए भी इसको बिल्कुल झिझक नहीं आती कि मैं अपने माँ बाप से बदतमीज़ी कर रही हूँ। और काफ़ी लोग कहते हैं इसका नेचर ऐसा है। नहीं, इसका नेचर ऐसा नहीं है भाई। सभा के साथ देख लो कितनी पोलाइट है, सभा के साथ कितने अच्छे से बात करती है। तो इनसिक्योरिटीज़ है उसके अंदर, इनसिक्योरिटीज़ उसकी बढ़ती गई है, और वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ की वजह से जो है ये साल पे पहुंची है। अब भी जो ये सोचता है कि भाई बहुत लकी है रज़ा, मुझे तो वो कहीं से लकी नहीं लगती। अगर रज़ा उसकी सबा उसकी ज़िंदगी में ना होती एज अ बड़ी बहन, तो शायद आज रज़ा किसी और मकाम पर होती। अगर आज भी इसके गार्डियन शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर होते, तो मैं लिटरली लिख के देती हूँ, मैं सीरियसली लिख के देती हूँ कि रज़ा की आज कुछ और इमेज होती, रज़ा आज और कुछ बन के निखर के आती। मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि सबा चाहती थी तो शायद इसलिए इसको रज़ा ने जो है ना, वो दीपिका ने इसको पूरा ना ग्रूम किया। लेकिन मेरा मानना यही है कि बच्चों को ना इस टाइम पर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा ना, मतलब ऑलरेडी वो इतनी इनसिक्योरिटीज़ का शिकार है। देखो जिसने सीखना होता है ना वो सबा की मौजूदगी में भी सीख लेता है। ये जीती जागती मिसाल रेहान भी मौजूद है इस घर में, क्योंकि रेहान पे भी कम उसने कोशिश नहीं की होगी, ट्राई नहीं होगी, बट वो बच्ची इनसिक्योर शुरू से थी। इनसिक्योरिटी की वजह से उसने सबा को अपना ना एक तरीके से हमसाथ बना लिया। जब वो हमसाथ उसको मिला, वो उसकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म करने के बजाय उसको और इनसिक्योर करना शुरू किया। तो उसको लगा यार शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती हूँ, और वो डे बाय डे अपने आप को इनसिक्योर में और ख़त्म होती गई। ये मुझे फ़ील होता है उसको देखकर। तो या ये मुझे लगता है कि भाई अगर सबा इसकी नई गार्डियन बनी होती ना, और सबा अगर उससे थोड़ा सा पीछे रहती और शुएब इब्राहिम और दीपिका के अंडर में ये लोग रहते, तो आई थिंक सो रज़ा बहुत अच्छा कवर अप कर जाती, क्योंकि उस बच्ची को नीड थी पुशअप की। कुछ बच्चे होते हैं जिनको नीड होती है। अब कुछ बच्चे रेहान की तरह होते हैं, वो खुद जी लेते हैं, उनको खुद समझ आनी शुरू होती है, वो सोशल मीडिया से सारी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, और कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते, उनको पुशअप की ज़रूरत होती है, उनको एक एक चीज़ पकड़ के सिखानी पड़ रही होती है। तो वो भी फैक्ट है दुनिया का। तो मुझे भाई इस कमेंट से बिल्कुल भी रिलेट नहीं हुआ कि वो बंदी लकी है क्योंकि सबा उसकी ज़िंदगी में। अच्छा, जो बर्थडे थीम्स वगैरह उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बर्थडे थीम जो थी वो क्रिसमस के ऊपर थी। इवन जो दूसरे दिन अगर शुएब होता है तो सबको बाहर ले जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना देखो, कल शुएब ने उसको ट्रोल किया, आज इसने शुएब को ट्रोल कर दिया कि बच्चे तो कभी चाहते ही नहीं है कि वो अपनी बर्थडेज में बाहर जाए, उनको तो होता है कि हम घर में ही सेलिब्रेट करें। लेकिन शुएब इब्राहिम, क्योंकि हर दफ़ा शुएब इब्राहिम का रिचुअल है कि वो रात में ब्रिंग इन करवाता है अपने घर में, देन दूसरे दिन वो ले जाता है सबको खाना खिलाने के लिए। और उस दरमियान दीपिका का गायब हो जाना क्रिसमस थीम को लेकर, इस दफ़ा बहुत सारी बातें हैं जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई क्रिसमस क्रिसमस, हर साल रज़ा बहुत ज़्यादा क्रिसमस के लिए एक्साइटेड होती है, जबकि मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, क्रिसमस सेलिब्रेट करना, एवन मैरी क्रिसमस भी कहना मना है। कि ये हाल है, पता है, क्योंकि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मुस्लिम से वो जानते हैं। खैर इसको हम करते हैं अवॉइड। तो आप करते हैं बात क्रिसमस के ऊपर कि क्यों दीपिका गायब हुई, क्योंकि हम सबको पता है कि दीपिका की जो फर्स्ट मैरिज हुई थी वो क्रिश्चियन में हुई थी, और वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद उसको टारगेट किया गया है बिन बात का, दीपिका को, जिसकी वजह से वो वैसे ही अपसेट चल रही है। ऊपर से जब इसने ये सब कुछ देखा है तो शायद उसको लगा कि इसको टारगेट करने के लिए किया गया है, और वो चली गई रोहान का बहाना करके, और इवन उसकी अम्मी तक नहीं रुकी, उसकी अम्मी तक चली गई। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से दीपिका आई थी और जिस तरीके से दीपिका 10-12 मिनट कुछ बाहर खड़ी रही, और उसके बाद जब वो इंटर हुई, जब उसने सारी डेकोरेशन देखी, और उसके बाद अचानक वो गायब हो गई, अचानक ही गायब हो गई। वरना भाई कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी ना भाई, रुक सकते थे बंदे। आप बोलते कि जाओ आप, ठीक है, आप रोहान को खामोश करवा लो फिर आ जाना। मतलब कि कोई एक टाइम तो नहीं था ना, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तो आया हुआ नहीं था जिसके लिए रुक नहीं सकते थे, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं था कि टाइम नहीं एक्सपेंड कर सकते थे। आई थिंक सो वो क्रिसमस की डेकोरेशन देखकर ही गायब हो गई।
और मैंने हमेशा कहा भाई दीपिका तो मुस्लिमों से ज़्यादा मुस्लिम बनती है। आई थिंक सो ये क्रिसमस की थीम ही थी जिसकी वजह से वो देखकर गायब हुई है, और वो ऐसी गायब हुई है कि वो दोबारा पलट के आई नहीं है। और हम साथ साथे वाले ड्रामे वाले बंदे आज जब इनके घर में ये चीज़ें दिख रही है, पता है मुझे लिटरली बड़ा दुख होता है ये देखकर, क्योंकि मैंने इनको एज अ फ़ैन देखा, और मैं आज भी अगर मैं इनके बारे में बात कर रही होती हूँ तो मेरे दिल में कोई इनके लिए हार्श फीलिंग्स नहीं है। मैं जस्ट जो देखती हूँ जस्ट उसको रिएक्ट करती हूँ। तो मुझे फील होता है कि यार ये वही फैमिली है जो आज से 3 साल पहले इनके व्लॉग्स उठा के देखो, एक बॉन्डिंग नज़र आती थी, एक प्यार नज़र आता था, और आज देखो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब जिस भाभी की वजह से तुम लोग सब आज इस मकाम पर हो, आज तुम लोगों ने उसको उठा के बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। तुम लोगों ने उसके लिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि कर्मा ने उसको हिट किया है जो उसने किया था, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसने अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ यही किया, फर्स्ट हस्बैंड की वजह से उसको नाम मिला, उसको पहचान मिली, उसको शो मिला, और उसके बाद उसने उसी को उठा के साइड लाइन कर दिया। तो आज शायद उसको कर्मा है जो उसको मिल रहा है। बट लेकिन बहुत बुरा फील होता है मुझे उसको देख के, सीरियसली उस बंदे के लिए भी बुरा फील होता है और उस बंदे के लिए भी बुरा फील होता है जिसके साथ ये हो रहा है फ़िलहाल। क्योंकि भाई दीपिका की वजह से आज ये फैमिली यहाँ पर है। दीपिका का नाम था, दीपिका को एक फेस मिली हुई थी, एक फेस वैल्यू थी। दीपिका की वजह से दीपिका ने फाइनेंशियली उस टाइम पर शोएब को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आ सके थे भोपाल से। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बड़ा बुरा। और आज उसी के बगैर मुझे तो ये हो रहा था कि भाई थोड़ी देर वेट कर लेते केक का, कौन सा कहीं केक भागा जा रहा था, कौन सा कहीं रिजा भागी जा रही थी, या कौन सा कहीं सब भागे जा रहे थे। तुम्हारा यही कॉन्टेंट, तुम वैसे रात को बड़े जल्दी सो जाने वाले बंदे, रात को 3-3 बजे तक तो तुम वैसे ही भटक रहे होते हो, तो थोड़ी देर तुम वेट कर लेते। नहीं, वेट बिल्कुल भी नहीं किया भाई, वेट हो सकता था, लेकिन आई थिंक सो ये जो दीपिका है वो लेकर निकल ली, वो देख कर ही निकल ली। आई थिंक सो उसको पसंद नहीं आया, या उसने मुस्लिम होने की वजह से ये ड्रामा किया कि नहीं अच्छा नहीं है, ये नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए था, या तो फिर उसका कुछ और पर्सनल इशू हुआ होगा जिसकी वजह से वो निकल गई। बहाना तो रोहान का बनाया, बट रोहान का अब कोई बहाना बनाना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई एक सही है। भाई एक छोटा बच्चा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसको उसके टाइमिंग्स पर सोना नहीं मिलता है तो वो रोता होता है। जब इतना बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो खाने पीने खेलने के काबिल हो जाता है, आप उसको बहला सकते हो, वो बहल सकता है 10-15 मिनट। एक 10 मिनट में केक कट जाता, वो बोलते हैं अगर रो भी रहा होता तो अम्मी वैसे भी उस दफ़ा भी जब होती है नानी, तो वो नानी तो वो ले लेके इधर उधर हो जाती हैं, तो वो केक सेलिब्रेशन में, केक कटिंग सेलिब्रेशन में वो इन्वॉल्व हो सकती थी, बट वो नहीं हुई है। तो इसका मतलब यही है कि भाई कहानी ख़राब है, और कहानी अब ख़राब होने की बहुत सारी वजहें हैं। अब मुंह भी उसका बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था, रिसेंट दिनों में वो बहुत ज़्यादा मुंह उसका उतरा हुआ चल रहा है। और मैंने इनके पुराने व्लॉग्स देखे जहाँ पर वो क्रिसमस की बात करते हैं। क्रिसमस का हर साल रिज़ा को है, मैंने देखा है हर साल उसको थोड़ा क्रिसमस को लेकर है, लेकिन इतना ज़्यादा हाईलाइट कभी भी नहीं किया जाता जितना हाईलाइट इस बार किया गया। थीम वगैरह बनाई गई, इवन जो ट्री है उसको डेकोरेट किया गया, तो बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब जिस मुल्क में रहते हो, जो जिस मुल्क के इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स है, दिवाली और ये सब कुछ तुम इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते हो। और ये होली जो मेन इवेंट होता है भाई, मेन इवेंट होता है ना होली, होली जो होता है, मैं पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देती हूँ ना, तो वो सब कुछ नहीं, मतलब कि इस तरीके से मनाया जाता है कि नहीं और हमारी मुस्लिम ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। तो क्या क्रिसमस पर मुस्लिम ऑडियंस नाराज़ नहीं होगी? जिसको मनाना सख्त मना है, सख्त मना है। इवन होली वगैरह पे तो कोई इतना ज़्यादा रिएक्ट करता भी नहीं कि हाँ ठीक है यार, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लोग इतना रिएक्ट करते भी नहीं है। लेकिन आई थिंक सो कि वही माइंड सेट मैंने है कि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है कि हिंदू वाले मैं अगर चीज़ें अपनाऊंगी तो लोग मुस्लिम्स जो है वो हार्श हो जाएंगे, क्योंकि ये रियलिटी है भाई। आज भी ये रियलिटी देखी है, मैं कितने कमेंट्स तो मैं अपने ही वीडियोज़ में देख लेती हूँ मुस्लिम हिंदू को लेकर। यानी ये ना आज भी माइंड सेट है कि भाई मेन एक तरीके से राइवलरी वाला सीन होता है कि हिंदी मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान। बड़ा अजीब लगता है मुझे ये देखकर। मैं हमेशा कहती हूँ कि यार हमें इन सरहदों से और इन रिलीजन की वॉरों से बाहर आना पड़ेगा, हमें सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। हम अपने रिलीजन को एक्सेप्ट करें, वो अपने रिलीजन को अच्छे से एक्सेप्ट करें, और हमें चीज़ों को अब खुद सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, सही है ना? कि हम भाई देखो हर किसी के रिलीजन में कुछ ना कुछ मना होता है, कुछ ना कुछ हाँ होता है कि आप ये करो, तो सबके रिलीजन में होता है। लेकिन नहीं, आप एक दूसरे के रिलीजन को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के रिलीजन को बुरा कहना शुरू कर देते हो। इट्स नॉट फाइन, आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छी चीज़ है। तो बस लेकिन यही बात होती है कि वो इसी वजह से सेलिब्रेट नहीं करती कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए उसको होता है कि यार मुस्लिम फैन मेरे इस बात से नाराज़ हो जाएंगे। भाई क्रिसमस से नाराज़ नहीं हो रहे, हद है। जो कि वाकई एक अलग ही लेवल का सीन है, उसको तो जोड़ा ही जिस चीज़ से जाता है वो तो हम सोच ही नहीं सकते। तो फिर ये सोचो यार, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी। अच्छा खैर, अभी ना मेरे को एक चीज़ हंसी आ रही थी। सनी जो है वो सेठ बना हुआ घूम रहा है भाई, सेठ बना हुआ, मतलब उसका तो सेठपन ख़त्म ही नहीं हो रहा डे बाई डे। उसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ ना इसने गेन किया है, इसके नाम पर है सब कुछ, जैसे ना ये बड़ा इसने बहुत मेहनत की है और सबको ये इस मकाम पर लेकर आया। डे बाई डे अगर आप उसको देखो ना तो उसके एटीट्यूड में ये वाला चेंज आता हुआ दिख रहा है। पहले मुझे लग रहा था वो शायद सुधर रहा है,
सीरियसली मैंने अपने बहुत तकरीबन 8-10 पॉडकास्ट पहले मैंने कहा था कि सनी यार बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, एक अच्छे मैच्योरिटी बिहेवियर आ रहा है सनी में। बट वो अचानक से मैच्योर होते 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 अचानक से उसके अंदर सेठ वाली फीलिंग, एरोगेंट और एटीट्यूड निकल कर आ गया। सीरियसली बड़ा बुरा लग रहा है। वो पूकी लड़के और पता नहीं क्या कुछ वो पूरा डिसाइड हुआ है, अजीब अजीब, पता नहीं जेन जी दौर की औलादे बनना है इनको, कुछ भी बनना है इनको। तो खैर अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट करी भाई, गरीबी आजकल ना, मिडिल क्लास फैमिली, मैंने कहा ना भाई मिडिल क्लास बनने का उसको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास हूँ, पैसों का मैं बहुत ज़्यादा बचा रही हूँ, पैसे खर्च नहीं कर रही इतना। ये मैंने देखना, ये इसने नोट किया है। अभी वही देख लो, वो 5,000 बो वाला। मैं एक चीज़ सोच रही थी, जिसकी बो 5,000 की, वो पर्स कितने का होगा? और इस व्लॉग में बार बार बताया गया, प्राइस टैग लिए गए। जब वो ट्री लेने के लिए गई तब उसने एक ट्री रेड कलर का देखा, तो वो उसने प्राइस बताया 6,500 का, जैसे बहुत बड़ी अमाउंट हो इसके लिए। और ये तो कितनी मेहनत से वो अमाउंट, मतलब क्या क्या जाहिर करना चाह रही हो? बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास हो चुकी हो या गरीब हो चुकी हो, हुआ क्या है? अब डे बाय डे ना ये अपने आप को मिडिल क्लास दिखाने की ट्राई करी। वो नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो, जाहिर सी बात है, देखो वो तो लेती ही प्राइस पर है ना, कि यार इतना प्राइस है, नहीं ये नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है, ये तो 5,000 का, ये तो 6,000 रुपये का। हाँ भाई, तुम नहीं ले सकती, तुम कुछ नहीं ले सकती हो। तुम खाली हर 6 महीने में एक बहुत हाई फाई रेनोवेशन करवा सकती हो। तुम 15 लाख का हार लेकर तुम्हारे दिल में हो जाता है कि हाई मैं नहीं ले सकती। मतलब क्या है यार, मतलब बस कर जाओ ना इतना। मैं बोलती हूँ ठीक है, आप गरीब हो, आप गरीब थे, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रूट्स याद रखो, लेकिन ये ड्रामेबाजी ना करो। कि ये जो आप ड्रामेबाजी कर रहे होते हो ना मिडिल क्लास फैमिली की, आप मजाक उड़ा रहे हो उन फैमिलियों का। कि यार वही इस तरीके से करते हैं ना, ये प्राइस टैग और ये सब कुछ देख के करना, वही करते हैं कि नहीं यार बहुत महंगा है, 5,000 एक्सपेंसिव है, 6,500 एक्सपेंसिव है, वो ये सब कुछ करते हैं। तुम मिडिल क्लास नहीं हो, तुम ये मजाक उड़ाना बंद करो। क्योंकि तुम्हारी जो सोच है वो रजब भट्ट की सोच से मुझे देख कर लग गई, क्योंकि इसने रजब भट्ट के व्लॉग्स की तारीफ की है। अगर आपको नहीं पता रजब भट्ट की शादी में क्या हुआ है, वो आप मेरा लास्ट वाला व्लॉग है वो मैंने शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। रजब भट्ट की शादी का पूरा मैंने बताया कि उसमें किस तरीके से उसने पैसों को उड़ाया है, किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। देखो इंस्पायरिंग किस चीज़ से और रोना किस चीज़ का गा रही है। मतलब इंस्पायर्ड ये इतने लाखों रुपए उड़ाने से है, और रोना ये 5,000 और 6,500, रहना इसको मिडिल क्लास फैमिली की तरह है। सॉरी यार बहन, ये डबल फेस यहाँ पे नहीं चलेगा, ये हाइपोक्रेसी यहाँ पे नहीं चलेगी। ये जो हाइपोक्रेसी तुम दिखाती हो ना, डबल फेस, जो डबल डबल हरकतें अपनी करके दिखाती हो, सॉरी बहन ये नहीं चलेगा। डे बाय डे ना, एक तो इसके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा बोरिंग होते जा रहे हैं। मतलब एक बर्थडे का कंटेंट था इसके पास, इतना अच्छा कंटेंट, ना शुएब लेने वाला ना दीपिका ने कोई कंटेंट इतना ज़्यादा कोई उठाया है। उसके बावजूद भी वो व्लॉग इतना ज़्यादा बोरिंग था ना, इतना ज़्यादा अजीब निकल रहा था। मतलब अजीब बनता जा रहे हैं उसके व्लॉग्स। रजब भट्ट की तारीफ करना ही मुझे तो समझ में नहीं आया कि यार तुम कैसी उस बंदे को प्रमोट कर रही हो। तुम इन सब चीज़ों को अपनी सोसाइटी में प्रमोट करो। एक तरफ तुम अपने आप को सिंप्लिसिटी वाली बताती हो, दूसरी तरफ तुम्हारी ख्वाहिश चेक करो कि तुम्हें ऐसा सब कुछ करना है, और तुम्हारा ये हाई फाई ख्वाहिश है। ओए होए, क्या मैं बोलूँ भाई, मतलब कुछ बोलने का बचता ही जी नहीं है, बचता ही जी नहीं है। अच्छा, क्रिसमस केक के ऊपर मैं बात करूँगी। जब वो दीपिका के घर ब्रिंगिंग करने के लिए गए, तो जैसे ही उसने देखा ना, उसको पिंक पिंक नज़र आया, इसको लगा कि हाँ ये तो मेरा थीम, इसने लगता है चुरा लिया है दीपिका ने, और क्रिसमस केक जो है वो ऑर्डर कर दिया है। तो फ़ौरन पूछी भाभी क्रिसमस केक है? तो भाभी ने कहा नहीं नहीं, वो स्ट्रॉबेरियाँ लगी हुई है। तो शुक्र का सांस पड़ा कि हाय शुक्र, मेरा कॉन्टेंट बच गया। क्योंकि वो मुझे समझ में आ गया था कि इसको खुद को क्रिसमस केक मंगवाना है, तो इसीलिए जो है वो इसको ये केक देख कर ही मेरे बच्ची पाकिस्तान जिंदाबाद कर रही है। बताओ, अलग ही लेवल चलता है उसका तो मैं तो देखो सारा रिदम तोड़ देते हैं मेरे बच्चे। तो क्रिसमस केक देख के ना फ़ौरन मुँह गिर गया था कि कहीं ये क्रिसमस केक वही तो नहीं आ गया कि मेरा थीम पता चला पहले से ही चोरी हो गया, फिर मेरे थीम की तो कोई अहमियत ही नहीं बचने वाली अगर ये क्रिसमस केक पहले से आ गया। तो फिर जैसे ही पता चला ना कि हाइश स्ट्रॉबेरी है, तो फिर इसने कहा चलो शुक्र भाभी आपने मेरी थीम को बचा लिया, आपने मेरे कंटेंट का मोई मोई होने से बचा लिया। तो उसको ये फील हो गया था। अच्छा, एक और दो चीज़ें भी थी, वो सुपारी वाला ये सब कुछ भी इसके अंदर डिस्कस था, लेकिन आई थिंक सो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखते हैं वो सारी चीज़ें। इस पॉडकास्ट में अब बात कर लेते हैं उस वीडियो के बारे में। रजब भट्ट की मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कहा था कि भाई वो जो मास सफदर है ना, मुझे उसको देखकर अच्छा लगा कि नहीं यार वो बंदा डिसेंट व्लॉगिंग की तरफ जा रहा है और डिसेंट व्लॉगिंग है। लेकिन आज की वीडियो में उसने मुझे गलत साबित कर दिया, क्योंकि आज उसने भी वही काम किया है जो रजब भट्ट साहब ने किया था, जिस पर हमने उनको ट्रोल किया है कि वो पैसे को ज़िया कर रहा है। और आज उसने भी कवाली नाइट रखकर सेम वही किया है। देखो कवाली नाइट में पैसा उड़ाया जाता है, आई एग्री, पैसा उड़ाया जाता है। कवाली नाइट जहाँ भी होगी वहाँ ये सब कुछ होता है, लेकिन आपने ये सब कुछ किसी और के नाम पर बिल फाड़ा। यानी आपको ये सब कुछ करने का शौक था, लेकिन आप सिर्फ अपनी डिसेंट व्लॉगिंग के चक्कर में आप नहीं कर पा रहे थे कि नहीं यार मैं करूंगा तो मुझे लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रोल मिलेगा। तो मिल गया भाई जनाब को बहाना कि रजब भट्ट ने किया तो मैं भी करके दिखाऊंगा कि मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। अरे भाई, लोग जानते हैं तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जो बंदा 4 करोड़ का बिजनेस में लॉस बर्दाश्त कर सकता है, तो सोचो उसके पास बहुत पैसा होगा। तो हमको पता है तुम्हें ये सब कुछ साबित करने के चक्कर में नहीं था, ये तुमने अपनी जलन दिखाई है कि मेरे अंदर इतनी जलन है। अगर कोई मेरे से आगे बढ़ा है, चाहे वो भले
क्या बोलूँ अभी मैं, वो बच्चे आप जो भी समझना है समझ लो, चाहे वो कुछ भी घटियापन करके आगे बढ़ा है, बस मुझे उससे जलन शुरू हो गई कि वो मुझसे इतना ज़्यादा हाइप उसने कैसे पकड़ ली। सीरियसली यार, तुम भी वही काम कर रहे हो जिस काम के लिए तुम उसको ट्रोल कर रहे हो। सीरियसली तुम भी वही काम कर रहे हो जिसकी वजह से तुमने उसको ट्रोल किया, और मैंने उसको बंदे का साथ दिया था कि नहीं यार, माँ सफदर ने जो बोला वो सही बोला है। बट सॉरी भाई, तुमने मुझे फिर गलत साबित कर दिया कि व्लॉगर्स सारे ऐसे ही होते हैं। जलन के चक्कर में, जिस भी चक्कर में तुम उसको जो भी नाम ले लो, कि मैंने उसको दिखाने के चक्कर में, उस ऑडियंस को दिखाने के चक्कर में मैंने एक है जो शोशा देखना चाहती है। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे पास बहुत सिंप्लिसिटी वाली थी, तुम्हें वो सिंपल हुलिया में भी बहुत पसंद कर रही थी। जस्ट थोड़े बहुत व्यूज़ ही डाउन हुए थे, वो तो होते रहते हैं यार, वो तो चलता है। कभी कोई किसी का एक दौर आता है, कभी एक किसी का दौर आता है, वो तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। तुम्हारी मिलियन के व्यूज़ तुम्हारे थोड़े लाखों पर आ गए थे, क्या हुआ था? कुछ तो कुछ ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं नुकसान था, नुकसान था ना, थोड़ा सा ही नुकसान था। तुम कर सकते थे बर्दाश्त, नहीं, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। भाई से, भाई को फ़ौरन हो गया कि वो कैसे 4 पैसे उड़ाकर उसने कैसे पैसों की शोशा दिखा दी, मैं भी दिखा सकता हूँ। अरे बहन भाई बस कर जाना, ये तो गलत ही बात हुई ना। अगर कोई इंसान गलती कर रहा है तो हम उसको ये दिखाने के चक्कर में कि वो गलत कर रहा है, ये बताने के चक्कर में हम खुद उसको वो गलती करके दिखाएं कि हम भी कर सकते हैं, तू क्या कर सकता है वो गलती। इट्स सीरियसली रॉन्ग भाई, गलत गलत ही है। और इस बंदे ने फिर साबित कर दिया कि डेली व्लॉगर्स सारे ऐसे ही होते हैं। सबको पैसों की शोशा दिखानी है, गरीबों को नीचा दिखाना है, मिडिल क्लास बन के ड्रामे करने हैं, सब यही साबित करते हैं डे बाय डे ना। मैं जब से रिव्यूइंग वाला जो काम कर रही हूँ ना, मुझे सीरियसली इन डेली व्लॉगर से ना और चिढ़ मचती जा रही है। मैं उनको चाहती हूँ अच्छा समझना कि नहीं यार अच्छा बोलूँ, मैं भी उनके बारे में अच्छा बोलना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि नहीं यार उनका एक अच्छे रिव्यूज़ भी हों। बट सॉरी यार, वो एक दिन में, दूसरे दिन में मेरा ऐसा माइंड उन्होंने चेंज किया है। जब मैंने ये देखा ना, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, मतलब फिट्टे मुँह है। खैर आप लोगों की क्या राय है लाजमी शेयर करना, क्योंकि मैंने एक बंदे की तारीफ़ की थी, मैंने उसकी डिसेंसी की बात की थी, और जब वो ये काम करता हुआ नज़र आया तो मुझे, मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी ऑडियंस को बताना कि वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। खैर आप लोगों की इन सब में क्या राय है, मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो भी बताना, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट बड़ी टाइम पॉइंट टू पॉइंट चल रही है। तो क्योंकि भाई स्क्रिप्ट रेडी की जा रही है, स्क्रिप्ट लिख रहा है अपन, तो खैर आप लोग लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।